केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। अगर आप इंतजार कर रहे थे कि इस बार आपका डीए कितना बढ़ेगा, तो उसके लिए अब इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि आपको मैं जानकारी दे दूं कि डीए के लिए कितना % आपको मिलने वाला है, उसके बारे में खुलासा हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिसंबर 2025 के CPI-IW आंकड़े जारी होते ही महंगाई भत्ता यानी कि डीए 60% के पार फाइनल हो गया है। भले ही औपचारिक ऐलान मार्च 2026 में हो, लेकिन डीए 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा और एरियर भी मिलेगा, क्योंकि CPI-IW 2016 में 100, दिसंबर 2025 में 148.2 पर स्थिर रहा, जिससे 12 महीने के औसत के आधार पर डीए 60% से ऊपर निकल आया है। महंगाई भत्ता किसी अनुमान से नहीं, बल्कि एक तय फॉर्मूले से निकलता है। लेबर ब्यूरो हर महीने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स CPI-IW जारी करता है। यही इंडेक्स 7वें वेतन आयोग के तहत डीए तय करने का आधार है। दिसंबर 2025 का इंडेक्स 148.2 रहा, यानी नवंबर के बराबर, लेकिन क्योंकि नवंबर तक डीए 59.94% पहुंच चुका था, दिसंबर का आंकड़ा आते ही ये 60% के पार पहुंच चुका है। सरकार डीए को हमेशा निकटतम राउंड ऑफ करके लागू करती है, इसलिए अब 60% डीए तय माना जा रहा है। मार्च में ऐलान, लेकिन लागू जनवरी से। ऐसा क्यों, अगर आप जानना चाहते हैं तो ये डीए की स्टैंडर्ड सरकारी प्रक्रिया है। डीए हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होता है, लेकिन CPI-IW के आखिरी आंकड़े दिसंबर जून आने के बाद सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव लाकर मार्च सितंबर में ऐलान करती है। देखिए, इसलिए लागू की तारीख 1 जनवरी 2026 होती है और ऐलान की तारीख मार्च 2026 होती है, और फायदा जनवरी फरवरी का एरियर। अब सैलरी और पेंशन पर कितना असर पड़ेगा, तो अब बात सबसे जरूरी सवाल की, जेब पर कितना आएगा। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 है और 58% डीए तो 29,000, 60% डीए तो 30,000, और हर महीने 1,000 अधिक पेंशनर्स के लिए 30,000 बेसिक पेंशन पर। डीए बढ़ोतरी से 600-700 महीना बढ़ सकता है। ये रकम छोटी लग सकती है, लेकिन लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए ये बड़ा कुल प्रभाव है। अब डीए से जुड़ी 5 अहम बातें भी जान लीजिए। देखिए, डीए CPI-IW पर आधारित होता है। दिसंबर 2025 का CPI-IW 148.2, डीए 60% फाइनल हुआ है। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। मार्च 2026 में सरकारी ऐलान प्लस एरियर। ये डीए क्यों खास है? देखिए, ये सिर्फ एक डीए बढ़ोतरी नहीं है, ये इसलिए भी खास है क्योंकि 7वें वेतन आयोग के तहत 60% एक साइकोलॉजिकल लेवल है। पिछली बार 50% पार होते ही HRA स्ट्रक्चर बदला था। 60% के भविष्य में पे रिसेट की चर्चा तेज होती है, यानी ये डीए बढ़ोतरी आगे की सैलरी पॉलिसी से भी जुड़ती है। आपके लिए इसका मतलब, आप कर्मचारी हैं, सैलरी और एरियर बढ़ेगा। आप पेंशनर हैं तो मासिक पेंशन में बढ़ोतरी होगी। आप HRA पर नजर रखते हैं, आगे बदलाव की संभावना है। आप 8वें वेतन आयोग को ट्रैक कर रही हैं, ये बेस लाइन डेटा बनेगा। आगे क्या बदल सकता है, तो मार्च में कैबिनेट से औपचारिक नोटिफिकेशन, डीए एरियर का भुगतान जुलाई 2026, डीए के लिए नई CPI-IW रेस शुरू। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी चर्चाएं तेज। अब आपको क्या करना चाहिए, तो सैलरी स्ट्रक्चर और एरियर का अनुमान आप लगा लें। टैक्स प्लानिंग में बड़ी सैलरी को शामिल करें। जुलाई 2026 के डीए के लिए CPI-IW ट्रेड पर नजर रखें। जानिए महंगाई भत्ता क्या है। महंगाई भत्ता यानी डियरेंस अलाउंस, यानी कि डीए जिसका शॉर्ट फॉर्म, सरकार की ओर से अपने कर्मचारियों को महंगाई से राहत देने के लिए वेतन में दिया जाने वाला एक अतिरिक्त हिस्सा है। इसका मकसद बढ़ती कीमतों के असर को कम करना है। वहीं महंगाई राहत यानी डीआर पेंशन पाने वालों को इसी तरह की राहत देने के लिए दिया जाता है। 8वां वेतन आयोग क्यों इतनी चर्चा में है? देखिए, 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 1 दशक होने वाला है। परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित किया जाता है। इसी आधार पर कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में 8वें वेतन आयोग का गठन संभव है, जिसकी सिफारिशें 2027 से 2028 से लागू की जा सकती हैं। 8वें वेतन आयोग से सबसे बड़ी उम्मीद न्यूनतम वेतन में बड़े बदलाव की है। वर्तमान में न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 26,000 रुपये या उससे अधिक किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है। ये बदलाव कर्मचारियों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार ला सकता है। डीए और वेतन वृद्धि का असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता है।
जब लाखों लोगों की आय बढ़ती है तो बाजार में मांग भी बढ़ती है। इससे खुदरा व्यापार, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और सेवा क्षेत्र को गति मिलती है। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत होता है। सरकारी खजाने पर भले ही अतिरिक्त भार पड़े, लेकिन बढ़ी हुई खपत और उत्पादकता से कर संग्रह में भी इजाफा होता है। लंबे समय में यह संतुलन अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है। पेंशन भोगियों, खासकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह फैसला सम्मानजनक जीवन जीने का आधार बन सकता है। तो क्या आपको उम्मीद थी कि डीए इतना बढ़ेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब अपना कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है ये भी कमेंट में जरूर बताना। इस वीडियो को शेयर कर देना हर एक कर्मचारी के साथ, ताकि वो भी इस बढ़े हुए डीए के आधार पर अपनी कैलकुलेशन को बैठाएं और पता कर सके कि उनकी सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। नमस्कार।